हेलो फ्रेंड्स, द डेली न्यूज़ अपडेट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द डेली न्यूज़ अपडेट के आज के सेशन में हम लोग भारत सरकार द्वारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिणी छोर को विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए एक व्यापक परियोजना ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक रीसेंट एस्टीमेट से यह पता चला है कि सरकार की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए लगभग 9.64 लाख पेड़ों की कटाई की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि 8.5 लाख पेड़ों के पहले किए गए अनुमान से अधिक है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि अप्रैल 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 72,000 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर इन्वायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए रोक लगा दी थी और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन भी किया था। इस प्रोजेक्ट या ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यह परियोजना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी छोर पर लागू की जाने वाली एक मेगा परियोजना है। मैप में अगर हम देखें तो यह परियोजना अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड के इस हिस्से को विकसित करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट और एक गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट को विकसित करना शामिल है। यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के 16,610 हेक्टेयर के विस्तृत भूभाग को विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट की अगर हम पर्पज की बात करें तो इसको मुख्यतः दो कारकों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है इकोनॉमिक रीजन या आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो शिपमेंट में एक मेजर प्लेयर के रूप में उभारेगा और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट की स्थिति साउथ वेस्ट में श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट और साउथ ईस्ट में मलेशिया के पोर्ट क्लैग और सिंगापुर पोर्ट से समान दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिप कॉरिडोर सॉरी यह क्षेत्र ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है, जहां से विश्व के शिपिंग व्यापार के एक बहुत बड़े भाग की आवाजाही होती है। स्ट्रैटेजिक रीजन की अगर हम बात करें तो यह प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले कुछ सालों के अगर हम इंटरनेशनल इवेंट को देखेंगे तो हम पाएंगे कि चाइना अपना दबदबा इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उसके सबमरीन्स आए दिन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यह पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के काफी पास है, जिससे होकर विश्व का लगभग 25% समुद्री व्यापार पास होता है। अगर भारत अपनी स्थिति इस क्षेत्र में मजबूत कर लेगा तो वह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में सक्षम होगा, या कह सकते हैं कि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सकेगा। ग्रेट निकोबार को विकसित करने का प्रस्ताव पहली बार 1970 के दशक में लाया गया था और नेशनल सिक्योरिटी और हिंद महासागर क्षेत्र के एकीकरण के लिए इसके महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के आलोचना या क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से बायोडायवर्सिटी पर प्रभाव, मैंग्रोव पर प्रभाव, पर्याप्त मूल्यांकन का अभाव और जनजातीय क्षेत्र के अतिक्रमण प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब आइए एक एक करके इन सब पर चर्चा करते हैं। जैव विविधता की अगर हम बात करें तो इस परियोजना के विकास से इस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा,
जिससे बहुत सारे जीव, जिसमें इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी के स्पीसीज भी शामिल हैं, के आवास को नुकसान पहुंचेगा। कोस्टल एरियाज के डेवलपमेंट कोस्टल एरियाज में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के बढ़ने से कछुओं के नेस्टिंग ग्राउंड को डायरेक्टली और डॉल्फिन्स तथा अन्य मैरीन ऑर्गेनिजम्स को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचेगा। मैंग्रोव्स पर इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना है कि यह प्रोजेक्ट ट्री कवर और मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाएगा। ट्री कवर में कमी होने से न केवल वेजिटेशन और एनिमल को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इससे समुद्र में सेडिमेंट के डिपोजिशन में भी वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र की परवाल भित्तियों पर या कहें कोरल रीफ्स पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आलोचकों का यह भी दावा है कि इस प्रोजेक्ट का असेसमेंट केवल 1 वर्ष के डाटा के आधार पर किया गया है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए अधिक लंबी अवधि के डाटा का एनालिसिस करने की आवश्यकता है, तभी कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने निकल कर आ पाएगी। साथ ही साथ आलोचकों का यह भी मानना है कि यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ट्राइब्स को और भी वल्नरेबल बना देगा, जिससे उन्हें भविष्य में कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब आइए ग्रेट निकोबार, जहां पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है, उस आइलैंड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्ष तो ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। यह द्वीप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बहुत बड़े भाग को कवर करता है। यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस और कोस्टल प्लेन्स के विविधतापूर्ण जैव विविधता को समाहित करता है। इस द्वीप पर मंगोलाइट प्रजाति के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब्स पाए जाते हैं। पहला है शोम्पेन, जिनकी जनसंख्या लगभग 200 के आसपास है। ये निकोबार द्वीप के जंगलों में विशेषकर नदियों और झरनों के किनारे पाए जाते हैं। तथा दूसरी ट्राइब है निकोबारी। इनकी जनसंख्या लगभग 300 के आसपास है और यह जनजाति वेस्टर्न कोस्ट पर, कहने का मतलब ग्रेट निकोबार के वेस्टर्न कोस्ट पर बस्तियों में निवास करती है। द डेली न्यूज अपडेट के आज के सेशन में इतना ही। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।